अगर अभी भी सब्सक्राइबर ना बढ़े ना मेरे, तो मैं बता रहा हूँ यार, मैं कभी भी छत्ते टापने में अच्छा नहीं था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फॉर वीडियो वाली सरकार। और जिस तरह आप जानते हैं कि मैं आज कोहे काफ के जंगलों में आया हुआ हूं, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया मैंने वो बंदे ढूंढने हैं ये जो वीडियो देख के सब्सक्राइब नहीं करते। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा मतलब मैं कोहे काफ में क्यों जाऊंगा। मुझे पता है आप लोग अपने घरों में बैठे हुए हो, मैं धूप में सड़ रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करना, दिल मेरा टूट जाता है। लेकिन चलो कोई मसला नहीं है, मैं भाई अपने प्रोमिस पूरे करता है यार। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने सोलर पैनल की जो वीडियो थी उसका पार्ट 2 बना रहे हैं। मुझे पता है कि मैंने जब वीडियो का पार्ट 1 बनाया था तो उस टाइम कहा था कि यार मैं बहुत जल्द सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि नेक्स्ट महीने का जो बिल आया, मैंने सोचा था कि मैं उसी टाइम उस बिल को देखूंगा और आपको वीडियो बना के दे दूंगा। प्रॉब्लम ये बनी कि उस बिल में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो मुझे समझ नहीं आई, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि एक महीना वेट कर लेते हैं, उसके बाद जो बिल आएगा उसको बताऊंगा। अभी ऊपर यहाँ पे काफ़ी हवा चल रही है, हम लोग आए थे ये सोलर पैनल की सफाई करने, तो मैंने डिसाइड किया कि अब क्योंकि बिल भी आ गया कुदरती तौर पे, तो सेकंड पार्ट भी बना देते हैं। आप देख सकते हैं सोलर पैनल काफ़ी गंदे हैं, और इस तरह की जब कंडीशन में सोलर पैनल होते हैं, इनको अगर आप साफ़ कर देते हैं तो आई वुड से कि अगर आपका यूजुअली 4 किलोवाट पर आवर बना रहा है ना, तो वो 5 बनाने लग जाता है। तो इतना फ़र्क आता है सफाई से। तो हम लोग इसको यूजुअली साफ़ करते रहते हैं, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं तकरीबन 2 हफ्ते की मिट्टी है, और बारिश भी बीच में होती है, तो उससे भी सफाई जो है वो एक लिहाज से हो जाती है। लेकिन अभी इसको साफ़ करेंगे, उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ और वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। आप सब्सक्राइब करो उतने टाइम में। ओके भाई, तो हम लोग फाइनली नीचे आ गए हैं, और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, क्योंकि इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो चेकआउट नहीं की तो वो लाजमी चेकआउट करें, क्योंकि उसके अंदर मैंने बताया था कि मैंने सोलर पैनल कौन से लगवाए, किस कंपनी से लगवाए, कौन सा इन्वर्टर लगा हुआ है, कितने में लगवाया है, सारा कुछ जो है ना, जो बेसिक डिटेल्स हैं, वो चीज़ जो कि एक कंज्यूमर, मैं कहूँगा कि जब वो डिसाइड कर लेता है कि उसने सोलर पैनल लगवाने हैं, वो उसके बाद डिसाइड करता है कि मैंने कौन सा लगवाना है और क्या चीज़ें हैं, वो सब उस वीडियो के अंदर मौजूद है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि मुझे सोलर पैनल लगवाने के क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, कितना बिजली के बिल में जो डिफरेंस है वो हमें देखने को मिला है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली इज़ इट ऑल वर्थ इट। और उससे भी सबसे बड़ी बात कि कंपनी की सर्विस कैसी रही है, क्योंकि वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको मैं यहाँ पर जो है वो डिस्कस करना चाहूँगा। ये बात मैं क्लियर कर दूँ कि सोलर पैनल पहले लगे थे, मीटर बाद में लगा। तो नेट मीटरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको नहीं पता, आपकी जो एक्स्ट्रा बिजली बन रही होती है सोलर पैनल की, वो आप गवर्नमेंट को भी बेच सकते हो अगर आपका हाइब्रिड सोलर सिस्टम है। तो हमने वही लगवाया हुआ है, जिसकी वजह से वो जो एक्स्ट्रा बिजली है वो हम गवर्नमेंट को बेच रहे हैं, और घर में बैटरी शैटरी भी लगी हुई है, तो वो वाला सिस्टम भी था। अब नेट मीटरिंग से पहले, मतलब सोलर पैनल लगा हुआ है घर में, उसकी बिजली भी यूज हो रही थी, लेकिन एक्स्ट्रा बिजली जाया हो रही थी, 22,000 बिल आता था। उसके बाद हमने मीटर लगवाया, जिस महीने मीटर लगाया उस महीने जो बिल आया वो 10,000 था, और वो सिर्फ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट थी, उसमें उस महीने उन्होंने कोई भी बिल नहीं दिया। अगले महीने बिल आ गया 65,000 रुपया, पहले 22 आता था, अब 65 आ गया है, और इसमें 2 महीने का बिल था, तो डिवाइड कर लें तब भी बिल जो था वो बढ़ गया था, और हमें समझ नहीं आई कि क्या हुआ है। यहाँ पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैंने सोलर पैनल की कंपनी को कांटेक्ट किया, और उन्हें मैंने कहा कि यार मेरा 22,000 बिल आता था विदाउट नेट मीटरिंग, आप मुझे कहते हो कि इस महीने के बिल में डबल लगा है, तो मैंने 10,000 पहले पे किया, 65 ये 75 हो गया, उसको भी मैं अगर डिवाइड कर लेता हूं तब भी मैं ज़्यादा बिल दे रहा हूं, तो ये क्या सिनेरियो है। फिर उन्होंने मुझे कैलकुलेशन करके बताया, उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तान में जो बिजली है ना, वो 2 रेट्स पे मिलती है आपको। एक पीक आवर रेट होता है और एक ऑफ पीक आवर होता है। दिन में जो आप बिजली इस्तेमाल करते हैं वो ऑफ पीक होता है, यानी कि सस्ती बिजली होती है, और 6 बजे से 10 बजे का टाइम है जिसके अंदर जो बिजली है ना वो फुल महंगी होती है। तो ये वैसे आपको भी पता होना चाहिए, आप घर में अगर सोलर पैनल नहीं भी लगवा रहे ना, जो रात के टाइम में जो 6 से 10 का टाइम है, उसमें जो बिजली आप इस्तेमाल करते हैं वो सबसे महंगी होती है। तो अगर आपने पानी की मोटर चलानी है या कोई भी ऐसा काम करना है जो दिन में कहीं पर भी हो सकता है, तो वो रात में मत करें। अगर आपका बिजली वाला गीज़र है तो वो दिन में चला लें, क्योंकि रात की जो बिजली है ना, ये 6 से 10 के टाइम की, ये सबसे महंगी होती है। तो जब मैंने वो चीज़ चेक की तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम रात में बहुत बिजली यूज़ कर रहे थे, और यही वजह थी कि जो बिजली हम दिन में बेचते थे वो सस्ती बिजली थी, तो जब बिकती थी वो बिकती भी सस्ती थी, और रात में थोड़े से यूनिट कंज्यूम करने पे भी जो हमारा रेट था वो काफ़ी ज़्यादा लग जाता था। अब इसका हल मुझे कंपनी ने पहले तो कोई प्रोवाइड नहीं किया। मैंने उन्हें कॉन्टैक्ट किया, फ़ोन करता रहा, मैंने उन्हें कहा आपकी ऐप में भी शो हो रहा है कि मैंने ज़्यादा बिजली बेची है, लेकिन आप कुछ बता नहीं रहे। वो गायब हो गए। उसके बाद तकरीबन कोई महीना गुजरने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि रात के टाइम में जब लाइट होती भी थी तो सोलर पैनल जो था वो बैटरी पे चला जाता था, यानी कि वो चार्जिंग नहीं कर रहा होता था, और ना ही वो बिजली इस्तेमाल करता था, वो बैटरी को यूज़ करने लग जाता था, जो मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि मैंने कहा बैटरी चार्ज नहीं हो रही, बैटरी का कोई मसला बन गया है। मैंने उन्हें कॉल की तो पता ये लगा कि भाई उनने एक बड़ा ही मज़ेदार एल्गोरिदम लगाया, और ये चीज़ समझने वाली है। उनने क्या किया कि उनने कहा कि रात में क्योंकि बिजली महंगी है, तो आपका जो 6 से 10 बजे का टाइम है उसमें आप
मीटर से बिजली यूज ही ना करें। आपकी जितनी बिजली यूज होगी, लाइट मौजूद भी होगी तब भी बैटरी से हो रही होगी, और जैसे ही ऑफ पीक आवर स्टार्ट होगा यानी कि सस्ती बिजली स्टार्ट होगी, वो बैटरी चार्जिंग पे चली जाएगी और वो बैटरी 60% तक नीचे आती थी, उसके बाद बिजली पे वो उसको कोई 70% तक ले जाता था, और उसके बाद जो बाकी 30% रह जाता था ना, वो सारी रात उसको चार्ज नहीं करता था। जब सूरज की रोशनी आती है सुबह, जो फ्री बिजली है हमारी, वो उससे चार्ज करके उसको 100% कर रहा था। और उसकी वजह से अब जो डिफरेंस है वो ये आया है भाई कि मेरा बिजली का बिल, अगर मैं बताऊं जितनी बिजली मैंने इस्तेमाल करनी थी उसके हिसाब से अगर देखूं तो होना चाहिए था कोई 70,000 के करीब, क्योंकि सोलर पैनल लगे हुए थे। जो मेरा एक्चुअल बिजली का बिल इस महीने आया है वो आया है 12,700 रुपए के करीब। तो 70,000 वर्सेस 12,700, इतना डिफरेंस आ गया है बिजली के अंदर। और यहाँ पर मैं ये चीज़ भी इंक्लूड करना चाहूँगा कि कुदरती तौर पे इस महीने के बिल में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नहीं है, तो अगर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आप डाल भी देते हैं तो वो कोई 8-1 हज़ार रुपये की बनेगी इस बिल के ऊपर, बल्कि 8 की भी नहीं बनेगी, कुछ 3 से 4 हज़ार रुपये की बनेगी इस बिल के ऊपर। तो उस हिसाब से आई वुड से कि जो बिजली मैं 70,000 रुपये की ख़रीदता गवर्नमेंट से, उस बिजली का जो मुझे डिफरेंस मिला है वो मुझे मिला है ऑलमोस्ट, आप समझ लें कि जो 70,000 की खरीदी थी वो 12,700 की हो गई है। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर मैं ये चीज़ भी इंक्लूड करना चाहूँगा कि इसके अंदर मुझे कुछ बड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने नोट किए। पहली चीज़ तो ये है भाई कि जो सिस्टम मैंने लगवाया है ये बीकन इलेक्ट्रिक वालों की तरफ से लगवाया है, बेल कंपनी है, और ऑल्दो इनकी सपोर्ट बहुत अच्छी है, इनकी ऐप में शो होने वाला डेटा ना तो अपडेटेड होता है और ना ही एक्यूरेट होता है। यानी कि जो ऐप में डेटा आ रहा है उसके मुताबिक तो गवर्नमेंट को मुझे पैसे देने चाहिए, लेकिन जब मैं मीटर पे देखता हूं तो उतनी बिजली हमने जनरेट नहीं की। तो ये जो डेटा है ना, इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि ये खराब डेटा है और मैं ये भी कह सकता हूं कि ये फेक डेटा है। तो मुझे ये चीज़ बड़ी बुरी लगी कि एक कंपनी जो कि काम ठीक कर रही है, लाइक हर लिहाज से आई एम सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट, लेकिन वो बस आई वुड से कि इसके ऊपर जो है ना वो फोकस नहीं कर रहे। और यहाँ पर ये जो ऐप है, मैं इसको खोल के देखता रहता था, ये कुछ नहीं बता रही। मतलब इसको मैं खोल के देख भी रहा हूँ ना तो मुझे सिर्फ बैटरी की परसेंटेज जो है वो एक्चुअल में सही पता लगती है, उसके अलावा कोई डिटेल जो है वो ये ऐप सही तरह से नहीं प्रोवाइड करती। तो ये वो एरिया है जिसमें ऑब्वियसली आप जिस कंपनी से ले रहे होंगे उसका बहुत ज़्यादा रोल होने वाला है। बेल वालों का मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब ये बिजली का बिल 65-70 हज़ार रुपया मुझे आया है और मैं कंफ्यूज था कि भाई ये क्या हुआ है, उस पॉइंट पे इनको महीना लग गया ये फिगर आउट करने में कि क्या हुआ है। उसके बाद उन्होंने हल निकाल दिया, लेकिन उस महीने में उनने मुझे सिर्फ कहानी कराई है, हम आज आ रहे हैं, हम कल आ रहे हैं, हम आज आ रहे हैं, हम कल आ रहे हैं, हम आके देखते हैं, जबकि मसला आके देखने वाला था ही नहीं, मसला बैकएंड का था जो उन्होंने ऑप्टिमाइज कर दिया। तो जो कस्टमर सपोर्ट है उसके भी बहुत ज़्यादा इश्यूज फील हुए मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ। लेकिन ओवरऑल जो सोलर पैनल्स को लगाने का और इस्तेमाल करने का अभी तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, और मैं हर उस बंदे को रिकमेंड करूंगा जो कि इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है। मैं यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर कर दूं कि भाई सोलर पैनल लगने के बाद आपके जो घर वाले हैं ना वो ऑटोमेटिकली बिजली ज़्यादा भी इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो सेविंग, जो लोग सोच रहे हैं ना कि हम सेविंग करने की नीयत से सोलर पैनल लगवाएंगे, आई वुड से कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर सेविंग का इतना फायदा नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि जो बिजली आप गवर्नमेंट को बेचते हैं, गवर्नमेंट काफ़ी सस्ती खरीदती है, और जो बिजली गवर्नमेंट आपको बेचती है उस पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगने की वजह से वो बहुत ज़्यादा महंगी आपको मिलती है। तो उतना ज़्यादा मतलब सेविंग वाली साइड से फ़ायदा नहीं है, लेकिन आपको हर टाइम बिजली मिल रही है क्योंकि बैटरी लगी हुई है, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और दूसरा मतलब वैसे ओवरऑल बिल पे सेविंग है। ये मत सोचिएगा कि आप एक्स्ट्रा पैसे बना लेंगे या वो जो 25 लाख रुपए का मैंने सिस्टम लगाया है वो 25 लाख में कभी रिकवर कर पाऊंगा, लेकिन बिजली महंगी हो रही है तो शायद हो भी जाए। देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। बट दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। ये थोड़ी सी मैथमेटिकल टाइप की वीडियो हो गई है, और इस तरह की वीडियोस मैं जनरली नहीं बनाता क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोज़ मैं और बनाऊँ और ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करूँ, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, क्योंकि यार लोग जो व्यूज़ दे के सब्सक्राइब नहीं करते ना, यकीन करो आप लोगों का मजाक हो जाता है, लेकिन अगला बंदा डीमोटिवेट होकर उस टाइप की वीडियो ही दोबारा नहीं बनाता। क्योंकि अब हम ये चीज़ बहुत देखते हैं कि किस वीडियो ने व्यूज़ लिए हैं, किस वीडियो ने सब्सक्राइबर लिए हैं, और हम सब्सक्राइबर वाली वीडियो करते हैं ताकि वो लोग जो कि एक्चुअल में हमारी फैमिली में जुड़ना चाह रहे हैं उनका फ़ायदा हो। तो इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा आजकल फोकस कर रहे हैं। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पुराने भी हैं और नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तब भी कर लें, मतलब समझ रहे हैं ना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।